हेलो एवरीवन, वेलकम टू पावर ऑटोमेट ट्यूटोरियल इन हिंदी। आज के इस वीडियो में आप सीखोगे कि पावर ऑटोमेट की मदद से डेटा को कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। हाय, दिस इज कृपाली फ्रॉम नो हाउ एकेडमी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इमेजिन आप एक कंपनी में काम कर रहे हो जहाँ पे आप एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉय के टास्क की इंफॉर्मेशन और सेल्स की इंफॉर्मेशन को आप शेयर पॉइंट से मैनेज करते हो। सो शेयर पॉइंट में डेटा मैनेज करने के लिए एक लिस्ट होता है जिसमें आप डेटा को स्टोर करके मैनेज कर सकते हो। बट जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा या कंपनी का बिजनेस बढ़ता जाएगा, डेटा की साइज है वो उतनी ही बढ़ती जाएगी। अगर आपका डेटा कम है तो आप डेटा को देख के डिसीजन ले सकते हो, लेकिन डे बाय डे लिस्ट का डेटा है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो अनफॉर्चुनेटली माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट लिस्ट में एनालिसिस कैपेसिटी नहीं है। तो आपको ये सारे लिस्ट का डेटा किसी एनालिसिस टूल के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको कनेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर वो टूल शेयर पॉइंट को सपोर्ट नहीं करता है तो आप अपना डेटा एनालिसिस नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? इस सिचुएशन में आपको अपना जो लिस्ट का डेटा है, यानी कि शेयर पॉइंट लिस्ट का जो डेटा है वो एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। हर दिन अगर आप एक्सपोर्ट करने जाओगे तो भी वो एक टीडियस टास्क हो जाएगा। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए पावर ऑटोमेट पिक्चर में आता है। तो ये प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में हमें पावर ऑटोमेट का फ्लो हेल्प कर सकता है। सो लेट्स सी कि ये वीडियो में आप क्या क्या सीखने वाले हो। सो फर्स्ट, ये वीडियो में आप सीखोगे कि क्यों हमें डेटा CSV फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाहिए। एंड सेकेंड चीज आप सीखोगे कि पावर ऑटोमेट की मदद से शेयर पॉइंट लिस्ट का जो सारा डेटा है उसको आप CSV फाइल में कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। So without delay, let's get started. So first of all, let me tell you कि क्यों आपको अपना डेटा CSV फाइल में एक्सपोर्ट करना चाहिए। There are several reasons. फर्स्ट रीजन ये है कि CSV फॉर्मेट में जो डेटा होता है वो डेटा लाइट वेट डेटा कंसिडर कहलाता है, इसलिए ये डेटा का इंटीग्रेशन आप किसी भी एनालिसिस टूल में इजीली कर सकते हो। द सेकेंड रीजन ये है कि अगर आप एनालिसिस करना चाहते हो और अगर आपका डेटा CSV फॉर्मेट में है तो आपके एनालिसिस जो सॉफ्टवेयर है उसकी स्पीड भी ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो कोई एक्स्ट्रा कनेक्टर का यूज नहीं कर रहा है। सो इस रीजन से आपको अपना डेटा CSV फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाहिए। नाउ लेट मी टेल यू द सेकेंड थिंग कि कैसे आप पावर ऑटोमेट की मदद से शेयर पॉइंट लिस्ट का डेटा CSV फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हो। सो लेट मी शो यू प्रैक्टिकली। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे एक शेयर पॉइंट लिस्ट बना के रखा है जिसमें एम्प्लॉय की बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। ये शेयर पॉइंट लिस्ट मेरी एक शेयर पॉइंट साइट में स्टोर है। अभी मुझे इसको क्या करना है? अभी मुझे इसको पीरियोडिकली डेटा को एक्सपोर्ट करते जाना है, क्योंकि आज मेरे शेयर पॉइंट लिस्ट में लेट से 1000 रिकॉर्ड है, उसको मैं एक्सपोर्ट कर लेती हूँ। फिर आफ्टर 1 वीक देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि उसमें ज्यादा रिकॉर्ड हो, तो पुराने रिकॉर्ड प्लस जो नए रिकॉर्ड है उसको भी मुझे एक्सपोर्ट करना है। तो मुझे हर वीक एक्सपोर्ट का जो फ्लो है वो ऑटोमेटिक रन करना है। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले पावर ऑटोमेट में फ्लो बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे पावर ऑटोमेट में लॉग इन करना पड़ेगा। सो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लॉग इन करके रखा है। जस्ट वेट, द होम पेज इज लोडिंग। सो यहाँ पे पावर ऑटोमेट का पेज लोड हो गया। फिर आपको यहाँ पे जो भी आपने फ्लो बना के रखे हैं उसमें जाना है और चेक करना है कि ऐसा कोई फ्लो एग्जिस्ट है या नहीं। हमने तो एक भी फ्लो ऐसा बनाया नहीं है, सो हमें स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ही फ्लो बनाना पड़ेगा। सो यहाँ पे आपको न्यू फ्लो में जाना है और यहाँ पे स्केड्यूल क्लाउड फ्लो बनाना है जो हर वीक में या हर मंथ में या हर ईयर में एक बार एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो यू नीड टू क्लिक ऑन स्केड्यूल फ्लो। फिर यहाँ पे आपको अपने फ्लो का नाम देना है। लेट्स से टेस्ट फ्लो मैं दे देती हूँ, और कब से वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होना चाहिए।
तो लेट्स से आज से ही मुझे अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है, और आज से कौन से टाइम से मुझे एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है, तो लेट्स से आज के रात 8-15 मिनट पे मुझे उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है। ओके, और हर कितनी बार वो एग्जीक्यूट होगा, तो लेट्स से मुझे वीक में या मंथ में एक ही बार एग्जीक्यूट करना है, तो मैं इसको मंथ सेलेक्ट करूंगी। हर मिनट में एग्जीक्यूट करना है या फिर हर आर में एग्जीक्यूट करना है, वो सारे इंफॉर्मेशन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो कि लिखा है कि फ्लो विल एग्जीक्यूट एवरी मंथ एंड क्लिक ऑन क्रिएट। ये न्यू डिजाइनर है, मुझे ओल्ड डिजाइनर में काम करना पसंद है, तो मैं यहाँ से डिजाइन स्विच ऑफ कर रही हूँ। सो यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपका फ्लो हर मंथ में एक बार एग्जीक्यूट होगा ऑन पर्टिकुलर डेट जो मैंने सिलेक्ट की है वो। फिर यहाँ से नेक्स्ट स्टेप लेना है, और मुझे क्या करना है, मुझे जो मेरे शेयरपॉइंट लिस्ट में डेटा है वो सारा डेटा मुझे यहाँ पे पावर ऑटोमेट में चाहिए। तो उसके लिए एक एक्शन है गेट आइटम। यहाँ पे देख सकते हो कि दो एक्शन है, गेट आइटम्स एंड गेट आइटम। मुझे पर्टिकुलर आइटम नहीं चाहिए, मुझे बहुत सारी आइटम्स चाहिए। तो इसके लिए मुझे गेट आइटम्स सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप गेट आइटम्स को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको अपना साइट एड्रेस देना होगा, मतलब कि कौन सी शेयरपॉइंट साइट में से आपको अपना लिस्ट चाहिए। तो मुझे ये मेरी शेयरपॉइंट साइट है जिसमें से मुझे जो लिस्ट है एम्प्लॉय डेटा इन्फो उस वो चाहिए, और यहाँ से मुझे लेट से कुछ लिमिट फोल्डर करना है या नेस्टेड आइटम्स के अंदर भी नेस्टेड लिस्ट है तो उसके लिए भी, बट मुझे सिंपल लिस्ट से ही करना है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ। फिर यहाँ पे आप एडवांस ऑप्शन में अगर आप सारा डेटा नहीं फिल्टर करना चाहते, लेकिन कोई पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे आप अपना डेटा फिल्टर करना चाहते हो, तो वो भी आप लिख सकते हो। बट मुझे यहाँ पे कुछ भी फिल्टर नहीं करना है, तो मैं एडवांस ऑप्शन में फिल्टर नहीं रख रही। तो यहाँ से मेरा सारा डेटा ऑटोमेट में आ जाएगा। कौन सा डेटा आएगा? शेयरपॉइंट साइट में जो एम्प्लॉय डेटा इन्फो है वो सारे लिस्ट का डेटा पावर ऑटोमेट में आ जाएगा। फिर जो मुझे लिस्ट मिल रहा है वो लिस्ट को मुझे CSV टेबल में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए फिर से एक नई एक्शन ऐड करनी होगी, और वो एक्शन का नाम होगा क्रिएट CSV। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये एक एक्शन है क्रिएट CSV टेबल, वो सिलेक्ट करने हैं। अभी वो टेबल कौन से बेसिस पे बनाना है, तो जो भी पिछली एक्शन ने वैल्यू दी है उस हिसाब से मुझे देना है। तो यहाँ से आप फ्रॉम पे सिलेक्ट करोगे तो ये वैल्यू है लिस्ट ऑफ आइटम्स, तो ये सिलेक्ट करने। फिर मुझे सारी कॉलम नहीं चाहिए, मुझे ये शेयरपॉइंट साइट में जो लिस्ट है उसमें से एम्प्लॉय फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसका ID एंड वो कौन से डिपार्टमेंट में कौन से पोजीशन पे है वही डेटा चाहिए। तो मुझे यहाँ पे कॉलम्स में कस्टम कॉलम सिलेक्ट करना होगा, और हेडर में मुझे लिखना है कि मुझे वो कॉलम का हेडिंग क्या देना है, कस्टमाइज हेडिंग। तो लेट्स से मुझे यहाँ पे हेडिंग देना है ID, और वहां पे जो वैल्यू है वो कॉलम में वो कौन सी वैल्यू चाहिए, तो जो शेयरपॉइंट लिस्ट में से ID कॉलम है एम्प्लॉय ID उसकी वैल्यू चाहिए। तो लेट्स से आप यहाँ पे लिखोगे एम्प्लॉय, तो ये एम्प्लॉय ID कॉलम है उसकी वैल्यू चाहिए। तो सिलेक्ट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखा हो। फिर मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, फर्स्ट नेम, देन मुझे लास्ट नेम भी चाहिए, लास्ट नेम। फिर मुझे चाहिए पोजीशन, फिर वो कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है वो डिपार्टमेंट। नाउ ये फर्स्ट नेम है वो कौन सी कॉलम है शेयरपॉइंट लिस्ट में से, लेट मी सी दैट। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये फर्स्ट नेम कॉलम है, तो डबल क्लिक करो। ओके सॉरी, ये गलती से 2 बार क्लिक। फिर लास्ट नेम चाहिए मुझे, तो लास्ट नेम सिलेक्ट हो गया। फिर पोजीशन चाहिए, तो वो कॉलम को सर्च करो पोजीशन, और फिर मुझे चाहिए डिपार्टमेंट, तो वो कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है या कर रही है, तो डिपार्टमेंट कॉलम। और लास्ट में मुझे एक कस्टम कॉलम ऐड करनी है जो मुझे बताएगी कि ये डेटा कौन सी डेट पे एक्सपोर्ट हुआ है। तो यहाँ पे मुझे एक कॉलम बना लेती हूँ, एक्सपोर्ट डेटा डेट, एंड देन यहाँ पे मैं एक एक्सप्रेशन लिखती हूँ जिसकी मदद से मुझे करंट डेट मिलेगी।
तो उसके लिए मुझे एक्सप्रेशन में जाना है और लिखना है यूटीसी। यूटीसी नाउ मतलब इट विल गिव मी करंट डेट एज वेल एज टाइम। तो लेट मी सिलेक्ट दैट, बट ये तो पूरा डेट या फॉर्मेट में देगा। तो उसके लिए अगर मुझे पर्टिकुलर फॉर्मेट चाहिए तो फॉर्मेट डेट एंड टाइम का फंक्शन भी यूज कर सकती हूँ, और ये जो डेटा है वो सारा स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा देगा। तो लेट्स ट्राई दैट एंड फिर एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या होता है। तो ये डेटा हो गया। तो ये मेरा CSV टेबल बन गया जो इतनी सारी कॉलम को शेयरपॉइंट लिस्ट में से लेगा। इसके बाद जो भी मैंने टेबल बनाया है, मतलब कि CSV टेबल बनाया है, उसको मुझे सेव करना है। तो मैं उसको कहाँ सेव करना चाहती हूँ? तो मैं उसको, मैंने जो ऑलरेडी मेरी शेयरपॉइंट साइट है उसके अंदर मुझे एक फोल्डर में डेटा स्टोर करना है। तो लेट मी जस्ट क्लिक ऑन न्यू स्टेप। और डेटा जब हम सेव करते हैं तो बेसिकली एक नई फाइल क्रिएट होती। सो यहाँ पे मुझे क्रिएट फाइल या क्रिएट आइटम, ओके, सो क्रिएट आइटम सिलेक्ट करना है और वो आइटम मुझे कहाँ स्टोर करनी है। तो वो आइटम मुझे ये साइट में स्टोर करनी है, और वो कौन से लिस्ट मुझे स्टोर करनी है। तो ओके, नो सॉरी फॉर दैट, नो नीड टू सिलेक्ट लिस्ट क्रिएट आइटम, लेट मी जस्ट डिलीट दैट। मुझे फाइल क्रिएट करनी है, सो for that create file, okay, so create file not item, because item वो एक एक रिकॉर्ड को स्टोर करेगी। तो create file, और वो फाइल मुझे कहाँ स्टोर करनी है? वो फाइल मुझे नो हाउ में स्टोर करनी है, जो मैंने शेयरपॉइंट साइट बना के रखी है। और वो नो हाउ में भी बहुत सारे फोल्डर है, तो उसमें मुझे शेयर्ड डॉक्यूमेंट में एक जनरल के अंदर एक फोल्डर है यूट्यूब डेटा, उसके अंदर स्टोर करनी है। तो मैंने वो फोल्डर का नाम लिख लिया। फिर मुझे फाइल का नेम क्या देना है? तो लेट से मुझे फाइल का नेम देना है एम्प्लॉय, और फाइल का एक्सटेंशन लिखना पड़ेगा .csv, ओके। और मुझे कंटेंट क्या चाहिए कि जो ये टेबल है वो सारा टेबल मुझे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ से मुझे आउटपुट सिलेक्ट करना है। फिर मुझे फ्लो को सेव कर देना है और फ्लो को रन करके देखना है। तो लेट मी जस्ट टेस्ट इट। तो आपका फ्लो रनिंग मोड में है, लास्ट एक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, सो वेट अंटिल इट्स फिनिश। तो ये जो एक्शन है वो 7 सेकेंड में एग्जीक्यूट हो गई। तो सारा डेटा, आई थिंक 100 प्लस रिकॉर्ड्स है, वो सारा डेटा एक्सपोर्ट होके वन ड्राइव में स्टोर हो गए या फिर शेयरपॉइंट साइट। तो लेट्स चेक दैट शेयरपॉइंट साइट। तो यहाँ पे एक यूट्यूब डेटा फोल्डर है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो फाइल है ये अभी अ फ्यू सेकेंड्स पहले ही बनी हुई है। आप यहाँ पे जाओगे तो फ्यू सेकेंड एगो, और इसको ओपन करोगे तो वो आपको ओपन होके दिखाई देगी। और यहाँ पे देखो जो मैंने कस्टम कॉलम बना के रखी है, लेट मी जस्ट डिस्प्ले प्रॉपरली। तो वो कौन से टाइम पे कौन सा डेटा वो एक्सपोर्ट हुआ, उसका डेट एंड रिलेवेंट टाइम वो यहाँ पे स्टोर हो रहा है। सो आई होप आपको पता चल गया कि कैसे शेयरपॉइंट साइट में जो लिस्ट है उसके डेटा को CSV फॉर्मेट में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। वीडियो को एंड करने से पहले लेट मी समराइज कि ये वीडियो में आपने क्या क्या सीखा। सो फर्स्ट चीज आपने सीखी कि क्यों डेटा को हमें CSV फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाहिए। सेकेंड चीज आपने सीखी कि कैसे शेयरपॉइंट साइट में से लिस्ट को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट पावर ऑटोमेट। थैंक यू फॉर चूजिंग नो हाउ एकेडमी एज ए सोर्स ऑफ योर IT नॉलेज। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।